चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा आज प्रमुख इसी बात को लेकर हो रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, उसमें अपनी तरफ से जो अब तक उन्होंने कामकाज किए हैं और क्या दिक्कतें उसमें आ रही हैं, वो तमाम बातें चर्चा का विषय हो सकती हैं। और परेशानियां जो सामने आ रही हैं, सबसे बड़ी यही है कि लोग अपने घरों में जाना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं, कामगार लोग हैं। इसके साथ साथ जो हमारे छोटे बड़े उद्योग हैं, वो इस वक्त पूरे तरीके से नहीं खुले हैं, चले नहीं हैं। और अगर किसी ने चलाने की कोशिश की है तो उस लिहाज से उनको काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। और इसके बाद एक संकट और ये है कि जब जब से देश में लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से लेकर जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का, वो घटने की बजाय बढ़ता चला गया है। आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ेगी, जिस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं सामने। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी। ये चर्चा कितनी महत्वपूर्ण, इसी लिहाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सबको बोलने का मौका मिलेगा। और ये भी माना जा रहा है कि देर रात तक ये चर्चा चलेगी। देर रात तक का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि इतने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बात रखेंगे तो वक्त तो लगना ही लगना है। अब ऐसे में बीजेपी क्या सोचती है, बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है? इस वक्त हमारे साथ दिनेश शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो अपनी बात रखेंगे। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। जी नमस्कार। दिनेश जी, ये आज बड़ी अहम बैठक होनी है जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण मानकर चल रहे हैं आप? समझिए जी, निश्चित तौर पर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं देश के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक महामारी हिंदुस्तान को भी अपनी चपेट में लिए हैं और इस लॉकडाउन का भी अंतिम चरण है। तो आज जहां प्रधानमंत्री जी अपनी तरफ से कुछ बातों का सुझाव देंगे, वहीं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी अब तक उन्होंने क्या किया है कोरोना वायरस को लेकर, उसकी रोकथाम को लेकर, या जो लोग विभिन्न शहरों से अपने प्रदेशों में लौट रहे हैं उनके लिए संबंधित प्रदेशों ने क्या कार्य योजना बनाई है, वो सारी कार्य योजना मुझे लगता है कि वो सामने प्रस्तुत करेंगे। और फिर अगली योजना के लिए आपस में विचार विमर्श होकर कोई ठोस रणनीति बनेगी कि जैसे हम सब भी आज जानते हैं कि अब ट्रेनों का प्रचलन भी शुरू होने वाला है, तो उसको भी लेकर जहां केंद्र में उसकी सावधानी बरतनी है, एहतियात बरतना जरूरी है कि कैसे लोग वहां तक जाएं। वैसे भी अपने अपने प्रदेशों में ये लोग पहुंचेंगे तो उन प्रदेशों से, उन स्टेशनों से कैसे वो अपने घरों तक पहुंचेंगे और घर पहुंचने के बाद उनको किन किन चीजों का ख्याल, एहतियात रखना पड़ेगा, उन सब चीजों पर भी मुझे लगता है कि चर्चा होने की संभावना है। दिनेश जी, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम चाहते तो है उद्योगों को शुरू करना, लेकिन हमारे जो काम करने वाले लोग हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। लोग मिल भी रहे हैं तो उनको इस बात का डर बना हुआ है कि अगर हम काम करना शुरू भी कर देंगे तो हमारे स्वास्थ्य के साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि कोरोना का जो खतरा है वो, ये हम सभी जानते हैं कि इससे पूरे देश को दो चार होना पड़ रहा है। और जिस तरह से बातें आ रही हैं सामने, वो ये हैं कि ये परिस्थितियां लंबी चलेंगी और इन लंबी परिस्थितियों के चलते हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, फिर काम भी करना पड़ेगा। तो ये दोहरा इस वक्त लोगों के दिमाग में मापदंड चल रहा है कि काम शुरू करते हैं तो फिर ये हो सकता है, नहीं हमने शुरू कर दिया तो हो सकता है बीच में बंद करना पड़ जाए। तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं, ये चिंता है इस वक्त देश की। नहीं, स्वाभाविक है, चिंता स्वाभाविक है। जब चिंता होगी तभी आप चिंतन करेंगे। किसी भी बात को शुरू करने के लिए तो चिंता आवश्यक है और उसके निराकरण के लिए चिंतन आवश्यक है, क्योंकि एक इतनी बड़ी महामारी है, एक ऐसा शत्रु है जो सामने नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि कैसा है। इसलिए अच्छा है कि लोग कम से कम डर रहे हैं। जब आप डरेंगे तो उसके प्रति आप सजग भी रहेंगे। अभी सरकार ने बता दिया है कि आपको अपने जीवन को कैसे संचालित करना है, कैसे अपने फेस को, अपने चेहरे को कैसे ढकना है, कैसे सोशल आप डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है, सामाजिक दूरी का अनुपालन करना है, अपने लाइफ स्टाइल में कैसे परिवर्तन लाना है। तो निश्चित तौर पर इन सावधानियों के साथ ही हमको अपने काम को शुरू करना पड़ेगा। आप ये जानते हैं कि अब ज्यादा दिन तक चीजों को रोक के रखना ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे करके जैसे चीजों को बंद की गई थी वैसे ही मुझे लगता है चीजों को वापस पटरी पर लाना पड़ेगा। और इस चीज के लिए, इन बातों को ध्यान में ही रखने के लिए सारे विधि के जो विशेषज्ञ हैं, सारे क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, उनके साथ बार बार ये वार्ता चल रही है कि कैसे इन चीजों को प्रारंभ किया जाए। आज उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी और इसका भी जब समायोजन होगा। दिनेश जी, एक चीज तो हम माने कि लोग ठीक है काम पे आ भी जाएंगे,
लोग पूरी तरह से पालन भी कर लेंगे। लेकिन ये भी एक अंदेशा बना रहता है कि लगातार अगर हम इसी माहौल में काम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके पास सारी किट्स हैं, प्रॉपर तरीके से किट्स का इस्तेमाल वो करते हैं, तमाम तरह की दवाओं का भी वो इस्तेमाल करते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन वो भी संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं, जबकि पूरी सावधानी बरत रहे हैं। तो ये कैसे मानकर चलें कि अगर किसी इंडस्ट्री में हम काम करने जाएंगे तो वहाँ पर संक्रमण का खतरा नहीं होगा, हम 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगातार सावधानी बरतेंगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि किसी ना दिन किसी कोई चूक हो जाए और वो चूक हमारे लिए घातक हो जाए। देखिए, दोनों सिरों पर शमशेर जी काम चल रहा है। बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि देखिए, जब तक इसका कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाता है, कोई परमानेंट इसका इलाज नहीं हो जाता है, तब तक ये चीज कहना मुझे लगता है बेईमानी होगी। उस तरफ भी एक प्रयास चल रहा है, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग उस काम में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी, जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार पहले दिन से ही अपने उस जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। कहीं भी सरकार से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जिस तरह के स्टेप उठाने चाहिए थे सरकार को, उस तरह के स्टेप सरकार ने उठाए भी हैं। अब सरकार के साथ शमशेर जी समाज का भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने हिस्से का काम कैसे पूरा करें। अकेले सरकार के चाहने पर भी कोई काम 100% नहीं हो सकता है, जब तक उसमें समाज की सहभागिता नहीं होगी। अब हिस्सेदारी है, सहभागिता है समाज की, कि समाज कैसे सहभागी बने। आप तो कह रहे थे, ऐसी चिंता हो रही थी कि जब छूट कृषि कार्यों के लिए दी जा रही थी, जैसे आपको पता होना चाहिए, हम भी कृषि क्षेत्र से आते हैं, तो अगर खेती को, फसलों को ज्यादा देर तक अपने फार्म हाउस में, अपने खेतों में खड़ी रहेंगी, फसलें तो बर्बाद हो जाएंगी, जैसे ओलावृष्टि से, जल से, तो इसलिए उनको छूट दी गई सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, और किसानों ने अपनी उन फसलों को काटकर अपने घरों तक लाया भी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर इसी तरह से हम भी एहतियात बरतेंगे, हम भी सावधानी बरतेंगे, तो उसका निराकरण भी होगा। लेकिन जिस तीव्र गति से पहले काम हो रहा था, निश्चित तौर पर अभी उस तीव्र गति को पकड़ने में समय लगेगा। इसलिए आपकी चिंता स्वाभाविक है, बहुत समय लगेगा, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा समय लग सकता है, इस बात के संकेत तो मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े राष्ट्र हैं जिनका हम अगर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट देखें बहुत दुरुस्त है, अर्थव्यवस्था देखें बहुत मजबूत है, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं इस वक्त जो है ऐसे हालात में आ गए हैं कि उनको लगने लगा है कि इस महामारी से लड़ना बहुत आसान काम नहीं है, तो हमें भी बहुत से काम जो है वो शुरू करने पड़ेंगे। कई जगहों पर शुरू हो भी गए हैं। पर अपने देश में एक बहुत बड़ा संकट ये भी है कि यहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा है, कामगार जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं काम में लगाना आसान काम नहीं है, और इतनी बड़ी आबादी को अगर रोजगार नहीं मिला तो उनके भटकने की गुंजाइश भी नजर आती है। इसको लेकर जैसे आपने कहा, समाज को भी काम करना पड़ेगा और सरकारों को भी काम करना पड़ेगा, प्रशासन को भी मुस्तैदी बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का दिमाग होता है। बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसी तरह इंगित किया था, जिसने पिछले संबोधन में उन्होंने शमशेर जी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनेगा। देश के आत्मनिर्भरता का मतलब है कि गांव को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। गांव के आत्मनिर्भरता की बात है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनेगा। हम सब अभी तक क्या है कि हम लोग, लगता था कि शायद पैसा ही सब कुछ है, इसलिए अपने घर और मिट्टी को छोड़कर हम शहरों की तरफ उन्मुख हुए थे, और आज इस हालात के बाद लोग जल्द से जल्द अपने घरों को पहुंचना चाहते हैं। आज सरकारें इस तरफ भी ध्यान दे रही हैं। अभी मैं बात करूं अगर उत्तर प्रदेश में, तो जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्लान तैयार किया कि कैसे हमको 30 से 25 लाख श्रमिकों को कैसे हम उनके ही जगह पर, स्थान पर कैसे हम रोजगार मुहैया कराएं, उस दिशा में प्रयास कर रही हैं। अब सरकारों को इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, तो सरकार तो उस पर विचार कर रही है। एक दिनेश जी, एक बात सामने आती है, दिमाग में कभी कभी सवाल घर कर जाता है कि एक तरफ तो चाइना को लेकर अब बात रखते हैं, उसको कोसते हैं कि उनकी तरफ से ये कोरोना संक्रमण जो फैला है, और बहुत सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो वहां से अपने आप को ला करके दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में अपना जो है इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं, अपना निवेश करना चाहती हैं। तो क्या ये माकूल समय नहीं है कि हम ऐसी कंपनियों की तरफ ध्यान ना करके अपने प्रदेश की, अपने देश की जो मैन पावर है, जो ताकत है, उसका इस्तेमाल करें, अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि हम दूसरे देशों की तरफ ना देख करके अपने देश में इंडस्ट्री का ऐसा हब तैयार करें, ऐसी ज़्यादा इंडस्ट्रियां खड़ी करें, तो आने वाले दिनों में जब कभी ऐसे हालात पैदा हों, खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है,
तो हमें ये ना सोचना पड़े कि अमेरिका आएगा, निवेश करेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब सही वक्त है सोचने का। देखिए, दोनों सिरों पर हमको क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक तो उस आत्मनिर्भरता की तरफ काम करना पड़ेगा, और दूसरा जो कंपनियां भारत में यहाँ निवेश करना चाहती हैं उनको भी आकर्षित करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन एक दिन का परिवर्तन नहीं संतेर जी। इस परिवर्तन में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में समय लगेगा। हमारे आसपास बहुत सारी जरूरत की सामान होती है, तो हमको क्या स्वदेशी की तरफ आकर्षित होना पड़ेगा? क्या हमको लोकल मार्केट से काम खरीदना पड़ेगा? निश्चित तौर पर अब वो दौर आ रहा है, लेकिन इसके लिए एक वातावरण का सृजन करना पड़ेगा, और वातावरण के सृजन में समय लगेगा। जब तक हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं खड़ा कर लेते हैं, तब तक अगर कोई बाहर की कंपनियां भी आ रही हैं तो उनका भी स्वागत करना चाहिए, और हमको उनका भी स्वागत करना चाहिए, और अपनी आत्मनिर्भरता के लिए अपनी तरफ से भी पहल करनी चाहिए। दिनेश जी, आपके पास आऊंगा। अनुज अत्रे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अत्रे साहब, आज की जो बैठक है बड़ी अहम होने वाली है। जिस तरह से हम दिनेश जी से बात कर रहे हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलने वाला है और देर रात तक ये बैठक चलेगी। कांग्रेस क्या सोचकर चल रही है इस बैठक के बारे में? समस्या देश के सामने खड़ी है। अत्रे साहब की आवाज नहीं है। हाँ जी बोलिए सर। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज सर। देखिए, मैंने यही बोला कि इस समय सबसे पहले केंद्र सरकार को माननीय प्रधानमंत्री को इस बातों पे देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन, केवल लॉकडाउन बढ़ा देना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो गया है। देश की जनता का सब्र का बंध टूट रहा है, लोगों का हालात बहुत खराब हो रही हैं। अब लॉकडाउन से आगे का बढ़कर के कुछ सोचना चाहिए कि किस प्रकार से केवल पूरे देश को ओपन कर देना अब बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि अब लोगों के सामने बहुत ज्यादा संकट आ गया है। जो था उनके पास जमा पूंजी थी, सबके पास हो गई है। देखिए, लाखों लोग अभी भी जो है इन 40 दिनों के अंदर जो है, खासतौर से प्रवासी मजदूर हाईवे पर पड़े हैं। कितने लोगों की अपनी जानें गंवा चुके हैं, कितने लोग ऐसा है कि 500-500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर के, आदमी तक लेकर के नहीं चल सकते हैं, वो चले हैं। अब वो बीच में अटक गए हैं कहीं, उनके पास ऐसा नहीं बचा, उनके पास भोजन नहीं है, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, उनके पैरों में जो है तकलीफ शुरू हो गई है, वो शरीर उनका जवाब दे गया है। तो उनके विषय में भी सोचना चाहिए कि अत्रे साहब, आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बात के लिए तैयार हों, चाहे वो कांग्रेस के राज्य हों, चाहे वो बीजेपी शासित हो, तमाम जो दूसरी पार्टियों की सरकारें जहां पर हैं, वो प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखें आज कि लॉकडाउन को खत्म कर देना चाहिए और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं उनको सामान्य करने की तरफ कदम बढ़ा देना चाहिए? देखिए, पूर्ण तरह लॉकडाउन खत्म कर देना भी ठीक नहीं, उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि कोरोना की लड़ाई खत्म हो गई है। केसेस बढ़ रहे हैं देश में, और केसेस अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग नहीं होती। टेस्टिंग नहीं, देश इस समय अंधेरे में है कि टेस्टिंग जो है बिल्कुल ना बराबर टेस्टिंग होती, जब तक ढंग से लोगों की टेस्ट नहीं होगी कि हमारे पड़ोस में, मोहल्ले में, परिवार में, गांव में, कस्बे में कौन है मरीज, तो वो टेस्ट बढ़ाई जाए किसी भी तरीके से। जो है सरकार को 40-45 दिन हो गए, अभी तक हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी बहुत धीमे स्तर पर चल रही है। टेस्टिंग बढ़नी चाहिए, सबसे अहम बात जो है। अभी कोरोना से लड़ाई लड़ी जाएगी, केवल सब लोगों को डरा करके दहशत के माहौल में घरों में बंद कर देने से कितने दिन तक आप और बंद कर देंगे? कब तक बंद करने से क्या समाधान हो जाएगा? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोल देना चाहिए? चरणबद्ध तरीके से खोलना चाहिए, जहां पर जरूरी नहीं है वहां खोलना चाहिए। राज्य सरकारों को जिन जिन राज्यों में से, जहां के यूपी, बिहार, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां पे मजदूर ज्यादा प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, और जो पैदल के रास्ते से आ रहे हैं, कहीं ट्रेनों के ट्रैक के रास्ते से पैदल चल के आ रहे हैं, सरकारों को चाहिए, वो बेचारे मजबूरीवश आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं रहा, तो उनको वहीं रोक दें, उनको वहीं सुविधा मुहैया कराएं, अत्रे साहब, ये प्रोवाइड कराएं। आप ये मानकर चल रहे हैं कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो ऐसा होना लाजमी था, या फिर आपको इसमें कहीं ना कहीं और चूक नजर आती है? अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो किसी पार्टी की बात में कर लो, बयानबाजी या करते हुए देर नहीं लगाती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब ये कहती है ऐसा होना लाजमी था, ऐसा होना ही था, क्योंकि ये वायरस, ये महामारी या ये परिस्थितियां बनी ऐसी रही हैं।
देखिए शमशेर जी, ये समय आलोचना का नहीं है, ना राजनीति करने का है। हम कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कह दिया था, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, सबने कह दिया था कि हम केंद्र सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े हैं, और जो तमाम जहां जहां राज्य सरकारें हैं सबके निर्णय के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस समय सहयोग करने का समय है, ना कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का समय है। उसी के तहत हमने सरकार को समय समय पर, हमारी पार्टी ने इनको जो है कहीं ना कहीं सजेशन दिए कि आप ऐसे ऐसे करिए। और जो ये अलग बात है कि उनका देखने का नजरिया, इसको आलोचना मांग लेते हैं आज की डेट में सरकारों को। अगर आप सुझाव देना आलोचना है तो ये उनका नजरिया है, ये उनका दृष्टिकोण है कि कैसे देख रहे हैं। लेकिन हम अपना विपक्षी दल होने के नाते समय समय पर सुझाव देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। आज भी हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, उनको बताएंगे। अब देखिए ना, कितनी बड़ी बात राहुल जी ने भी 2 दिन पहले अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कि जो जोन्स डिक्लेयर हुए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, वो दिल्ली में बैठी हुई सरकार को कैसे मालूम चल जाएगा कि कौन सा जोन कंटेनमेंट जोन होना है, कौन सा रेड जोन है, कौन सा ऑरेंज है। ये तो राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार और उनका जिला प्रशासन है, वो तय करके लिस्ट बना करके दीजिए, ना कि दिल्ली में बैठे हुए लोग जो है कंप्यूटर में बैठ करके बनाएंगे। ये इससे बहुत ज्यादा एक जो है कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने में बहुत समस्या आ रही है। कितने ऐसे अतुल जी, एक और बड़ी समस्या है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुझाव आते रहते होंगे और बीजेपी को आप सुझाव देते होंगे, चाहे प्रधानमंत्री को या तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं अलग अलग स्टेट्स के। अब जो सबसे बड़ा जो चुनौतीपूर्ण कार्य है वो है हमारा जो लोग हैं जिस तरह से अपना स्थान छोड़कर अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं, उनको रोकना अब आसान नहीं है, और रोकना शायद मुश्किल इसलिए हो पा रहा है कि लोगों के मन में एक बेचैनी है। बेचैनी इस बात की है कि काम मिल नहीं रहा, खाने पीने के लाले पड़े हैं। वो मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा, अब उन लोगों को काम चाहिएगा जब अपने प्रदेश में वो जाएंगे। तो ऐसे हालात में राज्य सरकारों की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, काम सब जगह काम नहीं, कर्मचारियों को काम। अतुल जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं, थोड़ी टेक्निकल। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए। मैंने बोला, देखिए अभी ऐसा नहीं है, सब जगह काम शुरुआत करने की स्थिति में सब सरकारें नहीं होगी, ना सब जिलों में काम शुरू हो पाएगा। लेकिन जब तक काम नहीं शुरू हो पाता, भोजन वितरण का जो एक प्रणाली है वो नहीं ठीक है, मजदूरों तक, गरीब आदमी तक भोजन नहीं पहुंच रहा, उनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल रहा है। लोग बहुत समस्या है, बहुत परेशान है। इसमें भी आज की डेट में मुझे कहने में बहुत जो है एक संकोच भी हो रहा है। भ्रष्टाचार चल रहा है, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार चल रहा है। लोग आज भी नहीं देख रहे कि जो लोग गरीब आदमी हैं उनको उन तक भोजन पहुंचना चाहिए। वो जो है उनका ये हालात हर जगह हैं क्या सर? ये जो चीजें आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, देखिए खबरें तुम्हारे पास भी आती हैं, किसी एक जगह की बात ना करके। हाँ, कोई एक प्रदेश, कोई एक जिले की बात नहीं करता, ये सब जगह की बात करती है पूरी। बिल्कुल, ये बेहतर बात है आपने जो बात कही अत्रे साहब। मैं जो इस वक्त हमारे साथ दिनेश जी जुड़े हुए हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। आपने जो जवाब दिए, कुछ चीज़ें दुरुस्त हमें सुनाई दी, कुछ नहीं सुनाई दी। दिनेश जी, देखिए अत्रे साहब का यही कहना है कि ये किसी एक राज्य का संकट नहीं है, किसी एक प्रदेश का, किसी एक देश का संकट नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, सभी जानते हैं। और इस वक्त राजनीति करने का समय नहीं है, सबको मिलकर साथ आना होगा। और उनसे जो मैंने सवाल किए उनका उन्होंने इसी तरीके से जवाब दिया कि इसमें जो दोष है वो किसी एक को न दे करके तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी को व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं, उनको लेकर काम करने की ज़रूरत है। तो आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में इन बातों को लेकर भी चर्चा होना लाजमी है। सर, में शमशेर जी, दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी की कि उनके बयानों में ही विरोधाभास होता है। किसने कहा कि निश्चित तौर पर एक वैश्विक महामारी है, सबको साथ, इसमें कोई इस समय पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, सिर्फ निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष होकर आप काम करिए। लेकिन अपने ही बयानों में कांग्रेस पार्टी फंसती है। आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली में बैठ के कैसे जोन तय कर देते हैं। अभी अनुज आत्रे जी कह रहे थे कि रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, कैसे आपको पता है? शायद कांग्रेस पार्टी को जानकारी ही नहीं है। ये अपना फेडरल इंस्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बैठकर राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बात करते हैं। वो अपने जिले के जिलाधिकारियों के साथ बात करते हैं कि किस जिले में कितने रेड जोन है, कितने ऑरेंज जोन है, कितने ग्रीन जोन है। और ये प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। एक रिपोर्ट बनकर केंद्र के पास आती है, जिसके माध्यम से इसका निर्धारण ठीक है। ठीक है अत्रे साहब, ये कह रहे हैं, अत्रे साहब ये कह रहे हैं, दिनेश जी अत्रे साहब ये कह रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त करूं। एक बात और ना, मुख्यमंत्रियों से वो बताएंगे। इन्हीं के भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम लोगों से पूछा नहीं गया, वहाँ दिल्ली में बैठ करके जोन डिसाइड कर दिए गए हैं, जिस वजह से समस्या आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के
किस मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा पूछा नहीं गया? यही मैं कह रहा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड आपके तमाम मुख्यमंत्री जो है आप बोल रहे हैं, आपके पास सामने आकर के नहीं बोल रहे, सामने आकर के नहीं बोल रहे। चले ठीक है, बात पूरी करने दे दिनेश जी को, बात पूरी करने दे। वक्त भी कम है अत्रे साहब, आपका मैंने जवाब लिया, अब मैं दिनेश जी से पूछ, जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था। और दूसरी चीज, आत्रे जी ने एक दूसरा सवाल उठाया कि इसको राज्यों के पर छोड़ना चाहिए। सारी चीजों लगभग राज्यों पर ही छोड़ी जाती है, केंद्र सिर्फ एक गाइडलाइन तय करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार ने कभी भी नहीं कहा कि आप राज्यों में किसी राज्य में आप कर्फ्यू लागू कीजिए, लेकिन अगर राज्यों को आवश्यकता पड़ी तो राज्यों ने कर्फ्यू भी लागू किया। जैसे पंजाब को ले लीजिए, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां पर कर्फ्यू लागू करना पड़ा क्योंकि वहां स्थानीय आवश्यकता थी, उस राज्य की ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी। समस्या कहाँ पैदा हो रही है कि जहां कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए, यहाँ पर किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है ये नहीं देखना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। ये मामला आता है सिर्फ जहां सरकारें भाजपा की नहीं, परेशानी वहीं क्यों हो रही है? आप बंगाल ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, परेशानी यही क्यों आ रही है? नहीं क्यों गुजरात? चलिए ठीक है, आपके प्लानिंग में कोई दिक्कत ठीक है। अब इस चर्चा को मुझे रोकना पड़ेगा, वक्त का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आज महत्वपूर्ण बैठक है, उस बैठक में क्या निकलता है इस पर हम सबकी नजर रहेंगे। उसके बाद जो बैठक में तय होता है उसके ऊपर हम लोग फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, और अनुज अत्रे जी आपका बहुत बहुत आभार। जरूरी ये हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई राजनीतिक पार्टी राजनीति ना करे और केंद्र सरकार की तरफ से बात करे, राज्य सरकारों की तरफ से बात करे। तो अपेक्षा जिस बात की है, जिस चीज की उम्मीद है, उस उम्मीद के हिसाब से काम होना चाहिए। राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां तो कहीं ना कहीं राजनीति उन विचारों में, बातों में आ ही जाती है। लेकिन इस वक्त जो बड़ा अहम मुद्दा वो ये है कि देश को व्यवस्थित कैसे किया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, जो कामगार लोग हैं अपने प्रदेशों को लूटना चाहते हैं उनको कैसे रोका जाए, रोजगार उनको कैसे मिलेगा आने वाले कुछ महीनों के बाद। अगर चर्चा करें तो लोगों को खाने पीने के सामान की किल्लत अगर होती है तो उसका इंतज़ाम कैसे किया जाएगा। और सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना के इस काल से पूरा देश राज्यों के साथ मिलकर कैसे लड़ेगा। इन तमाम बातों को लेकर आज चर्चा होनी है, और इस चर्चा में क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।